कि बना रहे रस। वाह, क्या बनारस वो इस तरह से डिफाइन करते हैं। और मैं पिछले 10 साल अगर चला जाऊं तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना खूबसूरत, इतना सुंदर ये शहर बन जाएगा। ये घाट, यहां पर हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन इन 10 सालों में बहुत परिवर्तन हमने देखा है। तो देखिए, लीडर जो होता है ना, वो फ्रंट पे खेलता है, बहुत वो अच्छी जब बात। अच्छा खेलता और आज है। मैं चाहूंगा कि आप फ्रंट पे ही खेले बिल्कुल, क्योंकि T20 का जमाना है, स्ट्राइक रेट को बचाना है। मेरी बात पूरी नहीं होने दी आपने। अभी रुकिए, तो देखिए, रुकिए, नहीं, अच्छा, आपने मेरी बात पूरी होने नहीं दी। मैं ये कह रहा था कि लीडर जो है वो फ्रंट से खेलता है। हाँ। जब मोदी जी ने इस जगह को अपनाया, हाँ, तो शायद सोचा नहीं होगा कि इतना खूबसूरत तस्वीर बन के आएगी, तो वो आई, तो उन्होंने अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने जैसे इनका परिचय दिया था, उनके बगल में अमन चोपड़ा जी खड़े हैं और मैं उनसे आपका परिचय कराऊं। ये सब आप लोग वाकिफ में, लेकिन मैं चाहूंगा पहले उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। आप पूछ रहे होंगे कि आखिर ऐसा इन्होंने क्यों किया। वो पंकज जी को तो नहीं बोले थे, इनके लिए क्यों बोले? इनके लिए इसलिए बोले, एक बड़े कठिन परीक्षा से निकल के ये आए हैं और हम सारे लोग इनके लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बहुत 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 प्रेम और स्नेह के साथ। अमन जी जितना बढ़िया बोलते हैं और लेफ्ट राइट गुगली भी फेंक लेते हैं। बाबू जी नमस्ते। अमन जी को तो जानते ही होंगे ना? बिल्कुल। देश का अमन है। आए हाय, इन्हीं से देश का अमन है। भाई, हाँ आपने कहा कि बहुत ही कठिन समय से निकला और यहाँ आया। सबसे पहले आप माथे पर तिलक देख रहे हैं, चंदन का तिलक। हाँ। महादेव का आशीर्वाद लेकर आया हूँ अभी। वाह, काशी विश्वनाथ बाबा महादेव का अभी आशीर्वाद लेकर आया हूँ और श्रीकांत जी पुरोहित पूरा आशीर्वाद, पूरा रुद्राभिषेक करके हर हर महादेव के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत। जय श्री राम, हर हर महादेव। दो चीजें हैं, प्रभु राम का मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद ये चुनाव हो रहा है काशी में, तो काशी का असर कहाँ कहाँ होता है आप सभी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो जगह है जहाँ बिस्मिल्लाह की शहनाई से सवेरे होता था, है ना? बिल्कुल साहब, है ना? सही कहा ना मैं? तो ये शहर तो वो भी है, बिस्मिल्लाह की शहनाई से भी जाना जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे मैनेजिंग एडिटर किशोर जी, और ये तो लेफ्ट राइट सेंटर सब बहुत बढ़िया और बड़े धीरे से, बड़े सलीके से सवाल पूछते हैं, इनका कोई जवाब नहीं। और हमारे परम मित्र, बहुत बहुत शुक्रिया जी। किशोर जी, मैं तो चुनाव में हर बार जब आते हैं तो ये चुनाव की कहानी ही समझने की कोशिश करते हैं कि भैया माहौल क्या बन रहा है, और माहौल जो बना रहा है वो सरकार बनाएगा, वाह, या जो सरकार बनाएगा उसका माहौल नहीं दिखेगा, या माहौल कोई और बनाएगा, सरकार कोई और बनाएगा। क्या बात अब है। ये वाले सवाल जो चल रहे हैं ना, और ये सोशल मीडिया के जमाने में बड़े गजब चल रहे हैं। वाह, आप जो ये शर्ट, जैसे आपने शर्ट पहन रखी है, अब ये शर्ट आप ऑर्डर कीजिए ऑनलाइन जी, तो आपको उसी तरह शर्ट्स के ऐड आते रहते हैं। हाँ, आपने एक बार डाला, उसमें वो सॉफ्टवेयर लगा हुआ, अच्छा आपको शर्ट चाहिए, ये वाली भी लीजिए, ये वाली भी लीजिए। आपको लगता है कि उनको कैसे पता कि मुझे शर्ट चाहिए? यही बात पॉलिटिकल सोशल मीडिया में चल रही है। आप एक फलाने आदमी का वीडियो देखें, वो एक तरह की बात कर रहा हो, फिर आपको उसी तरह के सारे वीडियो दिखने शुरू हो जाएंगे और फिर आपको लगेगा देश का माहौल ये चल रहा है। और यानी कि हर आदमी, पहले कहते थे एक इको चेंबर में बैठा हुआ है लोग, अब हर आदमी का अपना अपना इको चेंबर है। हर आदमी सोच रहा है मुझे ही पता है सरकार कैसे बनेगी, क्या बात क्योंकि है। वो हर आदमी का फोन में उसी को उसके वीडियो मिल रहे हैं। तो ये जो माहौल बन रहा है जी, ये बनारस में क्या बन रहा है ये देखने के लिए आए हम। बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि इशारा कर रहे थे अमन कि ये ऐसी जगह है जहां से पूरी देश की दूरी जो है तय हो जाएगी, या पता तो चल जाएगा, या तो कहीं बिरयानी से या पुलाव से एक चावल लगा के पता तो कर ही लेंगे आप कि कितनी पकी है, देग में अभी दम देना है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बगल में जो खड़ी हैं वो अपने तेवर से पूरे देश में जानी जाती हैं और सब उनको जानते हैं। आप हैं रूबिका लियाकत। बहुत बहुत शुक्रिया रूबिका। पूरे देश में घूम रही हैं इस वक्त, न्यूज़ 18 का माइक लेके हर जगह जा रही हैं, बातचीत कर रही हैं। अभी उनको मैं राजस्थान में देख रहा था, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में, और अब ये यहाँ बनारस में पहुंच चुकी हैं और यहाँ रहेंगी। और उसके बाद अगला कदम वो बताएंगी कि वो क्या, कैसे, किधर कुछ सोचती हैं। रूबिका, नमस्कार बनारस। जोर से बोलिए, आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। वाह क्या बात है, वाह। बनारस ने तो जब जब बोला आवाज दिल्ली तक ही गई है। तक गई है। तो प्रतीक, हाँ जी, ये घाटों का शहर है, वाह मंदिरों का शहर है, क्या बात है, महादेव का शहर है, हाँ खूबसूरत बांसुरी की धुन और सुर का शहर है जी, शहनाई का जी। ये काशी जो है जी, आज विरासत का भी शहर है वाह। और विकसित विकास वाला भी शहर है। और ये हर एक काशीवासी आज ये मानेगा।
मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और इसीलिए आज आपके दर पर आया है न्यूज 18 इंडिया, प्रतीक भैया जी कहिन और हम ना सुनी। कैसे हो सकता है भाई? भैया जी कहिन और हम सब जोर से बोलो देखो भाई। पंडित जी नमस्कार, कैसे हैं आप? तो आज कुछ तैयार करके आए हैं। देखिए ये तो जो एंकर हैं ये बड़ी लच्छेदार भाषा बोलते हैं और ऐसा लपेट देते हैं समझ में नहीं आता कहां कौन किधर किस तरफ। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? तो आगाज करेंगे आपसे। पहला सवाल ये होगा, लेकिन आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे आपको देख के बड़ा अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? शिखा रस्तोगी। शिखा जी, जी बोलिए। जी मैं दिव्यांग शिखा रस्तोगी हूँ, वाराणसी की हूँ। और वाराणसी से में रहने से मुझे बहुत गर्व लग रहा है कि मैं वाराणसी की बेटी हूँ, काशी की बेटी हूँ। और उससे गर्व की बात है कि ये क्षेत्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। अरे बड़ी देर से हमको देख रहे हैं आप। प्रतीक मैं आया, रूबिका आ गया। आपको फोटो दिखाएंगे। अच्छा हाँ, मुझे बड़ा इतरा रही है वो उस फोटो पर। सबके पास, जैसा किशोर जी कह रहे हैं, सबके पास फोटो है इस समय और सबके पास कैमरा भी आ गया है ऊपर वाले की दया से। तो कैमरा भी और फोटो हमारे पास ऊपर वाले ने हमको भी दिए हैं दो कैमरे। तो जी जनाबे अली कैसे हैं? ठीक है। बनारस में मुंह में पान हो और बोलने पान बहुत अच्छा है। तो खड़े होइए जनाबे अली, हुजूर खड़े होइए। देखिए भाई, मुझे मालूम है तो क्या होना है, क्या लगता है, कैसा लगता है? कि कैसा लगता है? अरे वो कोई मौसम थोड़ी ना लगता है, चुनाव का मौसम कैसा लगता है? चुनाव का मौसम अच्छा लगता है। चुनाव का तो मौसम अच्छा लग रहा है। हाँ। और होना क्या? मोदी जी जा रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं। आप कहना पहले कह रहे जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं आ रहे हैं। क्या मतलब क्या है चचा? अरे चचा खड़े होइए, खड़े होइए चचा। देखिए ऐसे नहीं होगा। देखिए हम बनारस में तो पैदा नहीं हुए, यही से बना बनारसिया रूबिका, बनारस का शख्स पान खाए हो जल्दी थूकता नहीं है। वो गिलौरी उसके मुंह में जब तक गल ना जाए तब तक तो नहीं थूकता है। जी मैं आगाज करता हूं सवाल का। आज एक बात कही गई कि प्रधानमंत्री के तौर पे जो कैंडिडेट है और जो बात हो रही थी 75 नरेंद्र मोदी, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हूं तो वहीं से शुरुआत करता हूं। खबर पहली वही है, बड़ी खबर है। वो कहा बने रहेंगे। किशोर जी पहले आपसे। बने रहेंगे मतलब ये जो सवाल उठाया ना लोगों ने कि साहब आप तो अपनी पार्टी में यही कर रहे हैं कि जो 75 साल से ज्यादा उम्र की हैं उनको पद नहीं दे रहे हैं। तो ये मोदी जी का कार्यकाल के दौरान तो वो 75 साल के होने वाले हैं। तो वो क्लैरिफिकेशन आ गया है कि उस सब में मत रहिए कि पूरे टर्म के लिए ही आप मोदी जी को वोट दे रहे हैं। कहीं ये कोई गुमान पाल ले या कोई इस तरह की बात फैला दी जाए कि अरे मोदी जी हैं तो सही लेकिन पूरा टर्म नहीं रहेंगे। तो पूरा टर्म रहेंगे, बिल्कुल डंके की चोट पर बोल दिया गया। देखिए इस चुनाव में एक चीज, हाँ बिल्कुल ये इन्होंने बोला, लेकिन एक चीज पे बड़ा जबरदस्त चीज रही अमन, कि थोड़ा कंफ्यूजन। लोगों ने कहा कि ये देखिए झूठ बोल रहे हैं, ये बात सही नहीं है, ये बात हमने कही नहीं, इसका मतलब ये नहीं निकल रहा था। इस चुनाव में खुद देखने को, अभी 3 चरण हुए, उसमें देखने को खूब मिला। बोले ये बात तो कही नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं निकला था। आपने इसका मतलब क्यों निकाल दिया? आप तो ले गए कौवा कान ले गया, बोले कान देखा ही नहीं अभी तक हमने तो। नहीं प्रतीक, लेकिन उसका क्लैरिफिकेशन भी आ गया। मेरे ख्याल से आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं सपाट बोलने के लिए जाना चाहता हूं। मतलब मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को संसाधनों पर पहला अधिकार, ये मनमोहन सिंह ने बोला या नहीं बोला, पूरा चुनाव इसी के इर्द गिर्द रहा। वो अब लगभग साफ हो चुका है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये बोला था, नंबर 1। नंबर 2, डिनायल भी नहीं आया। अगर प्रधानमंत्री ने एक सवाल पूछा कि कांग्रेस पार्टी क्लियर कर दे कि ओबीसी आरक्षण के कोटे में डाका डालकर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी क्लियर कर सकती है, नहीं दिया जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। डिनायल भी ना आना, उस तरफ भी तो ध्यान देना होगा ना प्रतीक। ठीक, बिल्कुल सही पॉइंट है। अगर डिनायल नहीं आया तो बोले कि उन्होंने कहा तो था और उसी समय क्लैरिफाई किया था। और ये भी तो हो सकता है वो उनकी पिच पे ना खेलना चाह रहे हो। मैं वही तो कह रहा हूँ, माहौल कौन बना रहा है, सरकार कौन बना रहा है? बहुत बढ़िया भाई हमको उस पिच पे खेलना ही नहीं है। बहुत मार्के की बात कही है। पिच पे आइए ना, वापस 75 साल के मोदी की बात हो रही है ना। अब मुझे जरा काशी के लोग बताएं कि 75 साल वाले मोदी लगते भी हैं क्या? 72 साल वाले मोदी लगते भी हैं क्या? अरे जोर से बोलिए ना। बोल रहे हैं नहीं लगते। हाँ जी, वो हम लोगों से भी जवान लगते हैं। खड़े होइए, अरे बैठिए। वो हम लोगों से भी जवान लगते हैं कि
हम लोग आगे उनके आगे कुछ भी नहीं है। हे, क्या बात है, यही बात है। हाँ जी पंडित जी, आप खड़े हो रहे थे, मैंने बैठा दिया था आपको जी। अभी आपने और किशोर जी ने कहा कि मोदी जी बने रहेंगे, तो वो बने तो रहेंगे ही, क्योंकि बनारस में बना है ही, बनारस में शब्द ही बना है। बाबा कहते आप बने रहेंगे क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण एक कार्य मोदी जी को करना है। और बनारस में, और अमन भाई ने कहा कि मैं जब आया तो विश्वनाथ जी दर्शन करने गया, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो भी बाबा विश्वनाथ से यही मांगे होंगे जो हम सब मांगते हैं कि पूज्य स्वयंभू सनातन है शिव, विश्व में व्यापी तेरी प्रभुताई। आहा, क्या बात है। पूज्य स्वयंभू सनातन है शिव, विश्व में व्यापी तेरी प्रभुताई। और भोले स्वभाव के तू हो धनी, यह बात मुझे भगतों ने बताई कि भोले स्वभाव के तू हो धनी, यह बात मुझे भगतों ने बताई। तो ये भी कृपा करो मेरे प्रभु, कर जोड़ के वंदन है विश्व पाई। ये भी कृपा करो मेरे प्रभु, कर जोड़ के वंदन है विश्व पाई। कि जैसे अयोध्या में राम लला, मथुरा में भी वैसे ही खेले कन्हाई। देखिए मुद्दा वहां पे ला के छोड़ा है इन्होंने। ये पिच की बात कर रहे थे, किशोर जी ने पिच की बात की थी, और जिस पिच पे आके कवि ने छोड़ा है वो मुद्दा भी बिल्कुल ठीक है। शुरुआत में उठा, पहले राउंड में जब मैं घूम रहा था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो वहां से जब होता हुआ आगे बढ़ा तो ये मुद्दा था। पंकज, बिल्कुल ये मुद्दा था, और लेकिन कितना इफेक्टिव रहा। लोगों ने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा कितना इफेक्टिव रहा। थोड़ा लेट हुआ, किसी ने कहा कि इफेक्टिव रहा या नहीं रहा। मैं किशोर आपके पास आता हूँ, रूबिका आपके पास जी। बिल्कुल ये मुद्दा बिल्कुल इफेक्टिव रहा। और देखिए पूरा चुनाव जब शुरुआत हुई थी तो राम मंदिर, उसकी टाइमिंग जो है, हालांकि कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि थोड़ा जल्दी हो गया, वो यहाँ होना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा वो है। और खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, बल्कि पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, बड़ा मुद्दा था।